एक रेखा के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग छोटा के माध्यम से देख सकते हैं और एक को हम लोग मंझला के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग बड़ा के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो एक को आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, रेखा के माध्यम से किस तरीके से हो जाएगा, छोटा कोष्ठक किस माध्यम से हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक किस माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग पास ये दिया गया है, मान लेते हैं कि आप लोग पास ये रेखा के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों के किसके बेसिस पे दिया गया है, मान लेते हैं कि रेखा के बेस पे दिया गया है। इस तरीके से इसको रेखा बोलते हैं, ये आपका छोटा है, ये आपका मंझला है, ये आपका बड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो एल के बेसिस पे अभी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेखा कोष्ठक किसके बेस पे रहेगा और छोटा कोष्ठक किसके बेस पे रहेगा, मंझला कोष्ठक किसके बेस पे रहेगा, बड़ा कोष्ठक किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक को छोटा कोष्ठक के माध्यम से जान सकते हैं, एक को बड़ा कोष्ठक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखा कोष्ठक क्या होता है, छोटा कोष्ठक क्या होता है, मंझला कोष्ठक क्या होता है, बड़ा कोष्ठक क्या होता है। तो रेखा कोष्ठक क्या होता है, छोटा कोष्ठक क्या होता है, मंझला कोष्ठक क्या होता है, बड़ा कोष्ठक क्या होता है। ठीक है, तो पहला रेखा कोष्ठक के बेसिस हो जाएगा, दूसरा मंझला कोष्ठक के बेसिस हो जाएगा, तीसरा पहला रेखा कोष्ठक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का छोटा कोष्ठक, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का मंझला कोष्ठक, चौथा हो जाएगा आप लोगों का बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो पहला रेखा कोष्ठक हो जाएगा, दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मंझला कोष्ठक हो जाएगा, चौथा बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, अब पहला जब यूज करेंगे तो पहला रेखा कोष्ठक को यूज करेंगे भाई। पहला जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, पहला रेखा कोष्ठक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को यूज करेंगे। पहला किसके माध्यम से रहेगा, पहला रेखा के माध्यम से ही रहेगा, दूसरा छोटा कोष्ठक के माध्यम से ही रहेगा। तो पहला किसके माध्यम से रहेगा, रेखा कोष्ठक के माध्यम से रहेगा, दूसरा किसके माध्यम से रहेगा, छोटा कोष्ठक के माध्यम से रहेगा, तीसरा किसके माध्यम से रहेगा, मंझला कोष्ठक के माध्यम से रहेगा, चौथा किसके माध्यम से रहेगा, बड़ा कोष्ठक के माध्यम से रहेगा। तो पहला रेखा कोष्ठक होता है, दूसरा छोटा कोष्ठक होता है, तीसरा मंझला कोष्ठक होता है, चौथा बड़ा कोष्ठक होता है। तो पहला रेखा कोष्ठक के बेस पे लिखेंगे, दूसरा को छोटा कोष्ठक के बेस पे लिखेंगे, तीसरा को मंझला कोष्ठक के बेस पे लिखेंगे, चौथा को बड़ा कोष्ठक के बेस पे लिखेंगे। तो पहला रेखा के बेसिस पे लिखेंगे, दूसरा को छोटा के बेस पे लिखेंगे, तीसरा को मंझला के बेस पे लिखेंगे और चौथा को आप लोग बड़ा कोष्ठक के बेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो मंझला के बेस पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखिए, और छोटा के बेस पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखिए। तो जैसे जैसे आप लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो ये आपका रेखा है भाई, बॉलीवुड की रेखा नहीं है, जो कि कपिल शर्मा के शो में आप लोग देखते हो ठुमके लगाते हुए। ठीक है, और ये आप लोगों का छोटा कोष्ठक है, इसको बोला जाता है छोटा। देखिए पहला रेखा को यूज करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को यूज करते हैं, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, मंझला कोष्ठक ये आप लोगों का बीच वाला भाई है, और ये वाला बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा है, सभी समाहित है इसमें भाई, इसको बड़ा कोष्ठक बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रेखा कोष्ठक के बेस हो जाएगा। ये लाइन वाला दिख रहा है, लाइन रेखा, ये छोटा कोष्ठक हो गया, और ये आपका मंझला वाला हो गया। सर्पिलाकार कोष्ठक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्प की भांति है, ऐसा देखिए, इसको सर्पिलाकार कोष्ठक भी बोलते हैं, इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। अब यहाँ पर लाइन ब्रैकेट के बेस पे इसको आप लोग बोलना चाहोगे तो कई बार ऐसा होता है कि लाइन ब्रैकेट इसको बोला जाता है, ये आप लोगों का लाइन ब्रैकेट हो जाएगा। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, जिसके बेसिस पे इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, इसको लाइन ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है करली, CURLY, करली ब्रैकेट। ठीक है, मंझलाकार कोष्ठक, सर्पिलाकार कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, सर्पिलाकार कोष्ठक, करली ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर मीन्स वर्ग भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का मतलब बड़ा है ना। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको यूज करना। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही बड़ा कोष्ठक ऐसे डाल देते हैं भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, रेखा कोष्ठक इसके अंदर में हो सकता है, छोटा कोष्ठक हो सकता है, और सर्पिलाकार कोष्ठक हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा संभव नहीं होगा कि छोटा कोष्ठक के अंदर में बड़ा कोष्ठक भाई साहब आ जाए, ये रॉन्ग प्रक्रिया है। ठीक है, या छोटा कोष्ठक के अंतर्गत में ये इसका मंझला भाई आ जाए भाई। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। या रेखा के मध्य, रेखा के माध्यम में आप लोगों का ये बड़ा वाला इंसान आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये बड़ा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद
छोटा कोष्टक, उसके बाद रेखा कोष्टक के माध्यम से ये रहेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब लिखने का प्रारूप देखो, यहाँ से लिखने का प्रारूप को देखिए, स्पेस की कमी है इस कारण से, क्योंकि इसको एक ही पेज में बता रहा हूँ, क्योंकि इस पेज में पूरा ब्रह्मांड का जितने भी ज्ञान है सभी इस चैप्टर का इस एक ही पेज में है। ठीक है, इस कारण से इस पेज को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इस पेज को मैं नहीं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पेज को देखते रहोगे तो आप लोगों को पूरा आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। ठीक है, जितने भी आप लोगों को रामायण की तरह कुछ बुक को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पेज में पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, इसी चीज़ को अच्छे से देखिए, पूरा ज्ञान का जितने भी मूलभूत गणित है सभी इसी में है। ठीक है, इसी पेज के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान जाएंगे। एल किसके माध्यम से है, F0 किसके माध्यम से, F1 किसके माध्यम से। अब देखिए एल को किस तरीके से लिखना है भाई, इसको मैं अलग अलग पेन यूज करके मैं बता दे रहा हूँ। एल को आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है, एल के माध्यम से आप लोग इस तरीके से यूज कर लेते हैं भाई, इस तरीके से। ठीक है, ये एल भाई साहब के लिए है, ये एल भाई के, हालांकि ये लाइटिंग के बेस पे रहेगा, आप लोगों को निकट दृष्टि दूर दृष्टि होगा किसी इंसान को तो इसको दिखाई नहीं देगा भाई, इस कारण से यही परफेक्ट है येलो वाला। ठीक है, तो एल भाई साहब, एल भाई साहब के लिए आपको यूज करना है छोटा कोष्टक ये वाला। ठीक है, निम्न सीमा के बेस पे आपको लिखना है, तो 0 to 5 के बेस पे है। ठीक है, अगर ये इसके अकॉर्डिंग में अगर बार बार कंटेंट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, बार बार कंटेंट वो आ रहा है, 0 से 5 के बेस में रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1 1 कई बार आ रहा है, 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4, तो बार ये वाला रेखा कोष्टक बार के लिए, जैसे कि यहाँ पर है देखिए 1.3333333333333, ये पूरा सहस्त्र बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको क्या करते हैं भाई, यहाँ तक इसको ले आओ भाई, यहाँ तक कंटेंट के अकॉर्डिंग ले आओ यहाँ तक, और इसको लिख दो ये, इसका मतलब कोई भी इंसान समझ जाएगा कि 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आवृत्ति दशमलव होता है, यहाँ पर इस चीज़ को जान ही जाइए भाई, क्योंकि चैप्टर में एक गलती करेंगे पूरा 5 नंबर कट जाएगा। आवृत्ति दशमलव के बेस पे आता है, आवृत्ति मतलब होता है बार बार पुनरावृत्ति, बार बार आना, पुनरावृत्ति बार बार रिपीट होना, जैसे कि 0.33333 के बेस पे है ना, इसलिए यहाँ पर मैं बार लगा दिया था भाई। अब यहाँ पर ऐसा बार लगा कर कि इधर और 3 3 मत लिख देना भाई। ठीक है, कई लोग यहाँ पर ऐसे गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर 0.3 बार लगा दी इधर 3 लिखने कोई आवश्यकता नहीं, इधर समझ जाएगा इंसान, चेक करने वाला, जाँचने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला समझ जाएगा कि 3 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अब यहाँ से कर सकते हैं कि 0 to 5 के बेस पे है, बारंबारता एफ के बेसिस पे रहेगा, तो एफ के बेस पे हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक के बेस पे रहेगा, एफ किसके इक्वल में है, 8 के बेस पे है, और ये हो जाएगा संचयी बारंबारता। सी एफ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये भी 8 के बेसिस हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक में आ जाएगा, बड़ा वाला इंसान है। ठीक है, तो ये आप लोगों का छोटा कोष्टक के बेस पे आ जाएगा। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोगों को रेखा कोष्टक को यूज करना है, नहीं तो इसको यूज नहीं करना है भाई। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्लियर, इसको यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, इसको यूज आपको नहीं करना है, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, अब एल के बेस पे ये हो गया, एल के बेस पे ये हो गया आपका। अब एल के बाद में क्या है, देखिए एल के बाद में क्या है, F0 है। F0 मतलब देखिए F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग एक बारंबारता 1 है, और 1 के पहले कौन आता है, 0, इसलिए बोला गया है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक पहले 0, F1 1 के बाद क्या आता है 2, इसलिए यहाँ पर बोला गया है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है बारंबारता, ये आपका 24 आ रहा है ना, हाँ यार ये 24 आ रहा है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 24 आ रहा है, F1 का मान माना कि क्या है, 24 है, F1 का मान कितना है, माना कि 24 है। यहाँ पर ट्रेलर है ये थोड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे। F1 का मान कितना है, 24 है, देखिए अच्छे समझिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 24। अब F0 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, इसके पहले कौन है, देखिए 24 के पहले कौन है, 24 के पहले कौन है, देखो 24 के पहले कौन है, 16 है, तो यहाँ पर F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है देखिए एल निम्न सीमा, निम्न सीमा ये क्या है, देखिए 0 के बेस पे है भाई, एल के बेस पे। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया था मैं 0 to 5 के बेस पे। अब यहाँ पर देखिए F2 के पास आ जाइए, अब किसके पास आना है, F2 के पास, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता।
ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से, और कई लोग मल्टीप्लाइकेशन में गलती करते हैं, ठीक है। हालांकि सिंपल रहता है, 5 नंबर मिल जाएगा बोलते हैं, लेकिन सभी गलती करके लास्ट में काट फीट करके आ जाते हैं भाई, गोदागादी करके आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। F2 यहाँ पर लास्ट में सभी ऐसा सॉल्व करते रहेंगे कि 12 गुणी तो 14, इतना तो आगे आंसर में तो देखा था यार, गाइड में 12.34 था, चलो नहीं आया, हटाओ। ऐसे करके आपको नहीं आना है, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको लिखना है भाई, लास्ट के बेसिस पे, क्लियर। इसको आप लोग अच्छे तरीके के बेसिस पे लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, तो 16 के बेस पे हो गया, F0 का वैल्यू आप लोगों का किसके बेस हो गया, 16 के बेस पे हो गया। और F2 को देखिए यहाँ से, F2 के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट है, यहाँ से देखिए। F2 यहाँ पर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग के भाई साहब, बाद वाले इंसान को देखिए, पहले आगमन है फिर बाद में है, ठीक है। आफ्टर है, पश्चात है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूर्व है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्व है और बाद में, ठीक है। पहले है और बाद में, ये बीच वाला इंसान है। 24 के पहले 16 F0, 24 के बाद वाला इंसान कौन है, देखिए 32, मतलब F2 का मान हो जाएगा 32, ये आपका 32 के बेस हो जाएगा। हालांकि ये मैं इसको इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन के बेसिस पे दिया रहेगा ना, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल, अब यहाँ पर कितना दिया गया है भाई, वर्ग अंतराल के बेसिस पे दिया। वर्ग अंतराल कितने का है, देखिए 0 से 5, 5 का अंतर है, इसमें भी 5 5 5 5, तो एच का मान कितना आ जाएगा, 5 के बेस हो जाएगा। और एल सबसे निम्न के बेस पे देखेंगे तो 0 को तो लिया नहीं जाता क्योंकि पूर्ण संख्या है। 5 के बेस पे तो एल का मान को यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हैं, 5 के बेसिस पे ले सकते हैं। एल का मान कितना हो जाएगा, 5 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एल के जगह में कितना रखोगे भाई, 5। F1 के जगह में कितना रखोगे भाई, 24। F0 के जगह में कितना रखोगे भाई, 16। और 2F1 है, मतलब 2 गुणित F1 है, अभी फार्मूला में रखूंगा। F1 का मान कितना है, 24 है। F0 का मान कितना है, आप लोग पास 16 है। F2 का मान 32 है। H का मान 5 के बेसिस पे। अब इसको लिखना है, तो इसको लिखना है तो कैसे लिखना है भाई, देखिए। अब देखिए ये जो पेज है रामायण का, ये पहला बालकांड था, इसको तो जान गए, अब इसको हटाओ भाई, ठीक है। अब लास्ट टाइम हम लोग लंका कांड में आ गए हैं, ठीक है। युद्ध जीतेंगे यहाँ से हम लोग, चलो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को रख देते हैं वैल्यू के बेस पे। अब इसको तो जान गए हैं भाई, एल को क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, F1 क्या है, ये सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान गए हैं। अब यहाँ पर चलो इस इंसान के पास एल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को रखते हैं भाई, किसके बेस पे रखते हैं, एल के बेस पे। 5 रख दो प्लस F1 कितना है देखो, F1 24 माइनस F0 कितना है, 16 बटे में 2 का गुणा है। F1 का मान कितना है, 24 कर दो, माइनस का माइनस। F0 कितना है, F0 16 लिखो, माइनस F2 कितना है, 32 लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई। H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना है, 5, तो ये 5 के बेस हो जाएगा। सॉल्व करो भाई, 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 24 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 के बटे में हो जाएगा ये, ठीक है। 24 दूनी कितना होता है भाई, 24 दूनी 48 होता है, माइनस इसको जोड़ दो भाई, 6 2 8 और 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 48 में 48 जाएगा ये। गुणित कितना हो जाएगा, 5 के बेस हो जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा, 5 के बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और बटे में कितना हो जाएगा, 48 में 48 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 में 48 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेस हो जाएगा, 0 के बेसिस हो जाएगा, क्लियर। तो ये 0 के बेसिस, जैसे कि 1/0 रहता है तो क्या होता है, 1/0 रहता है तो आपका इन्फिनिटी के बेस पे रहता है। 0/1 के बेसिस पे होता है, मतलब 0 होता है, इस चीज़ को याद रखना। 1/0 इन्फिनिटी अनंत काल वाला ही, और 0/1 रहता है तो इसको 0 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/0 के बेस पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस, क्योंकि 1 को हम लोग 0 से भाग नहीं कर सकते, ठीक है। और 0 के 1 से भाग करेंगे तो 0 के बेसिस पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बेस पे आ जाएगा, जो कि 0 के तुल्य ही होता है, जो कि इसके तुल्य होता है, 0 के ही तुल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 ये इन्फिनिटी के बेस हो जाएगा, मतलब 0 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। इन्फिनिटी के बेस पे रहता है ये 5 इन प्लस हो जाएगा, 5 के साथ 0 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बेस से आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको 0 को क्या बोला जाता है, योज्य
तत्समक बोला जाता है। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह उसको अपने आप में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है भाई, मतलब जीरो के बेसिस पे ही आता है। ठीक है, तो जीरो एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान शून्य ही आता है। ठीक है, जैसे कि एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या होता है, उतना ही आता है। जैसे कि 1 गुणित 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, 15 गुणित 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको एक को क्या बोला जाता है, गुणन तत्समक। एक को क्या बोला जाता है, गुणन तत्समक। एक को बोला जाता है गुणन तत्समक और शून्य को बोला जाता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का किसके बेस पर रहेगा, गुणन तत्समक हो जाएगा और ये आपका योज्य तत्समक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणन तत्समक कर लेंगे और इसको हम लोग योज्य तत्समक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग 1 × 5 के बेस से 5 हो गया, इस कारण से 1 का गुणा आप लोग करोगे किसी भी संख्या से तो उतना ही मान आएगा, इसलिए इसको गुणन तत्समक बोलते हैं और जीरो को योज्य तत्समक बोलते हैं। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग जब भी इस चीज़ को देखोगे तो बहुलक के बेसिस पे रहता है। ठीक है, और एक आपका जो कंटेंट है जो बचा है आपका माध्यिका के बेस पे। ठीक है, एक लाइन का है माध्यिका के बेस पे, जब इस चीज़ को रखोगे तो माध्यिका के बेस का जो एक लाइन का फार्मूला है वो माध्यिका के बेस पे यही होता है। एक लाइन के बेस पे आपका जो फार्मूला है इसको देख लो, बस 2 मिनट लगेगा। ये आपका जो माध्यिका के बेस का जो फार्मूला के बेस पे होता है, माध्यिका के बेस पे आपका जो फार्मूला के बेस पे होता है भाई। ठीक है, तो माध्यिका के बेस पे जो फार्मूला के बेस पे आपके पास होता है, और अभी मैं किसका बताया था, बहुलक के बेसिस पे बताया था। इसको किसके माध्यम से बताया था, बहुलक के बेसिस पे बताया था। तो जो माध्यिका के बेसिस पे आप लोगों को बताया था यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग में जो L/N/2 CF/F के माध्यम से जो बताया था भाई। ठीक है, यहाँ पर बताया था L+N/2 -CF/F × H के माध्यम से बताया था यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी इसका जो जिक्र करना है जो L के बेस पे होता है आपका पास, इसको भी आपको लिखना है निम्न सीमा के बेस पे। ठीक है, और दूसरा N यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल बारंबारता हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल बारंबारता के बेस पे हो जाएगा। और तीसरा CF के बेस पे रहेगा तो ये संचयी बारंबारता मतलब पूर्व पहले। ठीक है, बारंबारता के पूर्व के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माध्यिका के पूर्व, माध्यिका के पूर्व की बारंबारता, माध्यिका के पूर्व ठीक पूर्व की बारंबारता ना, माध्यिका के ठीक पूर्व की, माध्यिका के ठीक, माध्यिका के ठीक, यहाँ से देखिए माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता। एफ के बेस पे देखते हैं तो ये केवल बारंबारता के बेस पे आता है। और एच के बेस पे देखते हैं तो ये वर्ग अंतराल के बेस पे होता है। एच के बेस पे देखते हैं ये किसके बेस पे होता है, वर्ग अंतराल के बेस पे होता है भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। तो एच के बेस पे रहेगा तो ये आप लोगों का वर्ग अंतराल के बेसिस पे रहेगा। एच किसके बेस पे रहेगा तो ये आप लोगों का वर्ग अंतराल के बेस पे रहेगा। तो एल निम्न सीमा के बेस पे रहेगा, कैपिटल एन कुल बारंबारता के बेस पे रहेगा। सी एफ के बेस पे देखेंगे तो माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेस पे रहेगा। और एफ को देखेंगे तो ये केवल बारंबारता के बेस पे रहेगा। एच के बेसिस पे देखेंगे तो ये वर्ग अंतराल के बेसिस पे रहेगा। तो L+N/2 -CF/F × H के बेस पे देख सकते हैं, जो कि L = निम्न सीमा के बेस पे रहेगा, N = कुल बारंबारता के बेस पे रहेगा, CF = माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेस पे रहेगा और F बारंबारता के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए L+N/2 -C × F के बाएं में हो जाएगा आपका F × H के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेस हो जाएगा, माध्यिका के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा भाई, माध्यिका के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, कि माध्यिका किसके बेसिस हो जाएगा, माध्यिका के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों के किसके बेस पे रहेगा, तो ये आप लोगों के माध्यिका के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, तो आप लोगों का माध्यिका के बेस पे हो जाएगा, जिसको कि हम लोग मीडियन बोलते हैं भाई।
ठीक है, मीडियन बोलते हैं ना, मीडियन होता है, मीडियम मतलब माध्यम होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, तो यहाँ पर मीडियम नहीं बोलना है भाई, मीडियन, एम की जगह एन यूज करना है, मैंगो नहीं नेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास माध्यिका के बेस पे जो है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच के बेसिस पे है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच के बेसिस पे है। तो एल इक्वल टू हम लोग निम्न सीमा के बेसिस पे देख सकते हैं, दूसरा को एन इक्वल टू कुल बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं, एफ केवल बारंबारता के बेस हो जाएगा, एच वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा। तो एल प्लस एन बाई टू के माध्यम से देख सकते हैं, एन टू माइनस सी एफ के बेस से देख सकते हैं, जो कि एफ के अकॉर्डिंग में रहता है, ठीक है। तो एल के बेस पे जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, किसके बेस पे देखेंगे, एल के बेस पे देखेंगे, जब भी आप लोग जैसे कि नंबर सिस्टम के बेस पे आप लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, संख्या पद्धति पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ते थे, जिसके अंतराल में फर्स्ट नेचुरल नंबर, नाउ सेकेंड होल नंबर, नाउ थर्ड इंटीजर नंबर, नाउ फोर्थ रैशनल नंबर, नाउ फिफ्थ इरेशनल नंबर, नाउ सिक्स आप लोगों का रियल नंबर के बेस पे आता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर के बेस पे भी हम लोग पढ़ते हैं, भाज्य संख्याओं के बेस पे पढ़ते हैं, प्राइम नंबर के बेस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का लॉ के बेस पे जो आप लोग पढ़ते हैं, ये सभी इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं। सॉल्व करना आप लोग उसी टाइम से क्लास 8 के माध्यम से ही ये सारी चीज़ डाटा एनालिसिस के बेस पे आप लोग देख चुके थे, ठीक है। तो जो आप लोगों का नेचुरल नंबर के बेस पे होता है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के बेस पे होता है, जिसको हम लोग गिनती या गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, और जो पूर्ण संख्या के बेस होता है, जीरो का अगर इंक्लूड कर देते हैं हम लोग नेचुरल नंबर के परिवार में, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको पूर्ण संख्या होल फैमिली प्राप्त हो जाता है। और जब प्लस माइनस जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तीनों के फैमिली के माध्यम से, तो हमको इंटीजर नंबर की फैमिली प्राप्त हो जाती है। जिस तरीके से जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया है, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की भी दुनिया है, ठीक है। आई रिपीट, जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया है, जैसे जीरो के आगे में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की दुनिया है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। तो जीरो के दाहिना साइड प्लस, जीरो के बायां साइड माइनस, इसको नंबर लाइन के माध्यम से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा चुका हूं मैं भाई। तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर ये दिया गया है कि माध्यिका के बेस पे, जो कि एल के कंटेंट के बेस पे है, जो कि किसके बेस पे है भाई, एल के कंटेंट के अकॉर्डिंग में है, जो किसके अकॉर्डिंग में है, एल के बेसिस में है भाई, ठीक है। तो इस एल के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो एल के बेसिस पे देख लेते हैं, जो कि पहला निम्न सीमा के बेस पे है, और कैपिटल एन के बेस पे देखते हैं, जो कि कुल बारंबारता के बेस पे है, सी एफ के माध्यम से देखते हैं, जो कि माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के अकॉर्डिंग है, और एफ इक्वल टू केवल बारंबारता के बेस हो जाएगा, एच इक्वल टू वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, जो कि फार्मूला के बेस पे है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय में एफ इंटू एच के बेसिस हो जाएगा, जो कि एल इक्वल टू निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल टू कुल बारंबारता के बेस हो जाएगा, और सी एफ के माध्यम से देखेंगे तो ये माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेस हो जाएगा, और एफ इक्वल टू देखेंगे तो बारंबारता के बेस हो जाएगा, और एच इक्वल टू देखेंगे तो कुल वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ के बाय एफ इंटू एच के बेसिस हो जाएगा। तो एल इक्वल टू निम्न सीमा हो जाएगा, कैपिटल एन के बेस पे देखेंगे तो ये कुल बारंबारता के बेस हो जाएगा, और सी एफ के इक्वल टू देखेंगे तो ये माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेस हो जाएगा, और एफ के माध्यम से देखेंगे तो ये बारंबारता के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और एच के बेस से देखेंगे वर्ग अंतराल के माध्यम से। तो वर्ग अंतराल आप लोगों के पास जो होता है भाई, वो 0 to 5 के बेस होता है, या फिर 5 to 10 के बेस हो जाएगा, या फिर 10 to 15 के बेस हो जाएगा, या फिर 15 to 20 के बेस हो जाएगा, या फिर 20 to 25 या 25 to 30 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच के बेस हो जाएगा। तो एल इक्वल टू निम्न सीमा, और कैपिटल एन के बेस पे देखेंगे तो ये कुल बारंबारता के बेस पे आ जाएगा, सी एफ के माध्यम से देखेंगे तो ये माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेस पे आ जाएगा, कैपिटल एफ के स्मॉल एफ के माध्यम से देखेंगे तो ये बारंबारता के बेस हो जाएगा, और एच के माध्यम से देखेंगे तो वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं, ये सभी स्मॉल नंबर के बेसिस, इसको आप लोग याद रखना भाई, ठीक है। ये आप लोगों का स्मॉल अल्फाबेट स्मॉल लेटर के बेस पे रहता है, कैपिटल लेटर आपको यूज ही नहीं करना है, ठीक है। कि चलो भाई एफ है तो कैपिटल एफ लिख देते हैं भाई, सी है भाई तो कैपिटल सी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कौन क्या कहेगा, कौन चेक करने वाला कैसे नंबर नहीं देगा, ऐसा नहीं करना है। जैसा दिया गया है, जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट, जैसे आपको जिस फॉर्मेट में जेपीजी के फॉर्म में कोई बोलता है जेपीजी के फॉर्म में देते हो, ठीक है, और जितना भी 2 KB चाहिए 4 KB चाहिए, इस MB के चाहिए, तो उस हिसाब से आप लोग करते हो ना शेयर,
तो उसी अनुसार से वो लेता है और उसी अनुसार से इस फॉर्मेट के फार्मूला को आप लोग लिखोगे और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करोगे तभी आप लोग को मार्क्स मिलेगा भाई, ठीक है। क्योंकि माध्यिका के बेस पे आप लोग जो फार्मूला के अकॉर्डिंग में है स्मॉल एल प्लस यहाँ पर कैपिटल एन के बेस पे है ना, इस चीज़ को याद रखना। ये आप लोग कैपिटल एन के बेस पे होता है, n/2 माइनस CF/F के माध्यम से होता है इनटू आप लोग का एच के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब भी आप लोग यूज करोगे तो बड़ा कोष्टक यूज करना भाई। यहाँ पर आप जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा कोष्टक ही यूज करना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कोष्टक इसमें जब भी माध्यिका में यूज करोगे तो ये आप लोगों का ये होता है आपका बड़ा कोष्टक, ये होता है आपका बड़ा कोष्टक जिसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसको यूज करके लिखना है ना, बाकी को यूज नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए ये एन के बेसिस पे है, बाकी ये एल को यूज करोगे। यहाँ से इसको अलग कलर में लिखता हूँ मैं, ये एल को आप यूज करोगे या फिर ये सी एफ को यूज करोगे या फिर एफ को यूज करोगे या फिर एच को यूज करोगे। इतने को अगर यूज करोगे आप लोग, ठीक है, साथ में ये भी आ जाएगा आपका एन, ठीक है। इतने को जब भी यूज करोगे तो आपको बड़ा कोष्टक यूज करना है। ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा के बेस पे हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इतने के बेस पे आप लोग बड़ा कोष्टक के अंतर्गत ही लिखना है, छोटा कोष्टक के बेसिस पे आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक के बेसिस पे आ जाएगा, ये छोटा कोष्टक के बेसिस पे भी आएगा ही नहीं, ठीक है। ये किसके क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एल के बेस पे क्या रहेगा, कैपिटल एन के बेस पे क्या रहेगा, सी एफ के माध्यम से क्या रहेगा और एफ के माध्यम से क्या रहेगा, एच के माध्यम से क्या रहेगा, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक के माध्यम से जब भी इस चीज़ को लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक के अंतर्गत में ही लिखिएगा इसको, ठीक है। इसको छोटा कोष्टक के बेसिस पे आप लोग के पास ये नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग इसको कोष्टक को तो जानते हैं सभी लोग कि ये इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको यूज करना नहीं जानते हैं कि भाई वो किसके अकॉर्डिंग में आएगा और वो किसके बेसिस में भी आता है, ठीक है। तो जब भी माध्यिका के बेस पे आपके पास ये कंटेंट आएगा, ठीक है, कि अगर इसको आरोही के बेस पे लिखना हो या फिर अवरोही के माध्यम से लिखना हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इसका जो लिखने का आप लोग के पास जो क्रम के अकॉर्डिंग होता है, दो क्रम होता है आप लोगों का। व्यवस्थित क्रम के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो हमारे पास दो क्रम होता है भाई। व्यवस्थित क्रम के माध्यम से लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो क्रम के माध्यम से होता है। व्यवस्थित के रूप में लिखते हैं तो व्यवस्थित क्रम के बेस पे लिखते हैं तो पहला आपका जो होता है वो आरोही होता है, कोई लड़की का नाम आरोही नहीं है, ठीक है, आरोही क्रम। और दूसरा होता है अवरोही क्रम। बहुत लोग इसको कंफ्यूज रहते हैं। आरोही देखिए 3 अक्षर वाला है, मतलब 3 से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये 4 अक्षर वाला है, मतलब 4 से 3 के पास आएगा, मतलब घटते आएगा, ठीक है। इसको एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, एसेंडिंग, इसको एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसमें ज़्यादा समझते हैं बच्चे लोग, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिक्रीज होना मतलब गिरना, डिक्रीज होना मतलब गिरना, मतलब 5 4 3 2 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। और इसको छोटे छोटे क्लास में आप लोग पढ़ते थे घटते क्रम, जो कि बचपन में पढ़ते थे, 0 से 5 वर्ष की उम्र में आप लोग पढ़ते थे। इसको पढ़ते हैं घटते क्रम के बेसिस पे और इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है, ठीक है। इसको आप लोग घटते क्रम फिर बढ़ते क्रम पढ़े, फिर उसके बाद कुछ साल बाद मिडिल स्कूल में आए तो अवरोही क्रम आरोही क्रम, फिर हाई स्कूल में आते हैं, हायर में तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू के बेस पे दिया रहेगा आप लोगों को, जैसे कि 3 4 14 120 140 के बेस पे, आंकड़ा के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है, आंकड़ा के माध्यम से ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से कि 2 3 14 120 140 के माध्यम से इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है आपको। 2 आएगा फिर 3 आएगा, 2 आएगा फिर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 1 के माध्यम से 2 के माध्यम से देख सकते हो, फिर 1 को 3 के माध्यम से देख सकते हो, फिर 1 को 4 के माध्यम से देख सकते हो, 1 को 5 के माध्यम से देख सकते हो, 1 को 6 के माध्यम से देख सकते हो, 1 को 7 के माध्यम से देख सकते हो, 1 को 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 के माध्यम से जान सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बेस पे आ जाएगा। तो जब भी
इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं भाई, एक को आरोही क्रम में करते हैं, दूसरे को अवरोही क्रम में करते हैं, एक को हम लोग आरोही क्रम में करते हैं, दूसरे को अवरोही क्रम में करते हैं, ठीक है। तो एक असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे हो जाएगा, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो एक को असेंडिंग के बेस पे कर सकते हैं और दूसरे को डिसेंडिंग के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और डिसेंडिंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसको आंकड़ा के बेस पे लिखोगे तो 2 3 आएगा, फिर यहाँ पर 14 के बेस पे आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर 140 के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का असेंडिंग के माध्यम से लिख सकते हैं एक चीज़ को, और एक चीज़ को आप लोग यहाँ से डिसेंडिंग के माध्यम से लिख सकते हैं। दो चीज़ के माध्यम से होता है, असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग होता है, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, ये आप लोगों का आरोही क्रम, ये आपका आरोही क्रम, ये आपका अवरोही क्रम, ये आपका बढ़ते क्रम और ये आपका घटते क्रम हो जाएगा। एक बढ़ते क्रम और एक घटते क्रम के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। जैसे असेंडिंग के बेस पे हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग डिसेंडिंग के बेस पे देखते हैं। एक को हम लोग असेंडिंग के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, डिसेंडिंग के बेस पे देखते हैं, ठीक है। एक को हम लोग असेंडिंग के माध्यम से देखते हैं, एक को डिसेंडिंग के माध्यम से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माध्यम से ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माध्यम से ये हो जाएगा। ये आप लोग इसको देख सकते हैं किसके माध्यम से, आरोही क्रम के माध्यम से, ठीक है। अवरोही क्रम में देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग के बेस पे देखेंगे तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग के बेस पे देखेंगे तो अवरोही क्रम घटते क्रम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के माध्यम से हो जाएगा। तो माध्यिका के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, L + n/2 - CF/F इंटू H के बेसिस हो जाएगा। तो L = निम्न सीमा, कैपिटल N = कुल बारंबारता, CF = माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता, F = बारंबारता, H = वर्ग अंतराल के बेस पे रहेगा। तो एक को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से देख सकते हैं, एक को डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर और ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से, ठीक है। तो आरोही क्रम ये हो जाएगा, अवरोही क्रम के माध्यम से हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम हो जाएगा, एक हो जाएगा घटते क्रम के माध्यम से। तो दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि एक आरोही क्रम के माध्यम से क्या हो जाएगा, एक अवरोही क्रम के माध्यम से क्या हो जाएगा, एक आप लोगों के डिसेंडिंग के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो आरोही क्रम के माध्यम से देखेंगे तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम में देखेंगे तो घटते क्रम के माध्यम से हो जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आरोही क्रम के बेसिस पे क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम के बेसिस पे क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम के बेसिस पे क्या हो जाएगा घटते क्रम के अकॉर्डिंग में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के माध्यम से, ठीक है। तो एक को हम लोग माध्यिका के बेस पे कर सकते हैं और एक को बहुलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, एक आरोही के माध्यम से और दूसरा अवरोही के माध्यम से, एक हमारे पास क्या आता है आरोही के माध्यम से आता है और दूसरा क्या होता है अवरोही के माध्यम से आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो एक को बढ़ते क्रम में देखेंगे और दूसरे को घटते क्रम के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई। कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो माध्यिका के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि L + n/2 - CF/F इंटू H के माध्यम से। तो मीडियन माध्यिका L + n/2 - CF/F इंटू H के बेसिस पे रहेगा। तो कोष्टक में यूज कीजिएगा। ये आप लोगों का रेखा के माध्यम से होता है, रेखा कोष्टक बोला जाता है, इसको छोटा कोष्टक बोला जाता है, इसको मंझला कोष्टक बोला जाता है और इसको बड़ा कोष्टक बोला जाता है।
ये वाला आपका बड़ा कोष्ठक के माध्यम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो माध्यिका के बेस पे रहेगा या बहुलक के बेस पे रहेगा या समांतर माध्य के बेस पे रहेगा या सतत श्रेणी के बेस पे रहेगा या असतत श्रेणी के बेस पे रहेगा, क्योंकि एक सतत श्रेणी के माध्यम से आता है, एक आप लोगों का असतत श्रेणी के माध्यम से आता है, ठीक है। एक व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, जब हम लोग इस चीज़ को सांख्यिकी के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे आता है, फिर सतत श्रेणी आता है, फिर असतत श्रेणी के बेस पे आता है, ठीक है। फिर इस चीज़ को केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग समांतर माध्यम में देखते हैं, फिर समांतर माध्यम में देखते हैं, फिर बहुलक में देखते हैं, फिर माध्यिका के बेसिस पे देखते हैं। ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग पास ही आ जाएगा, माध्यिका के बेस पे आ जाएगा और मीडियन के बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो L + n/2 - CF/F × H के बेसिस पे रहेगा, जहाँ पर L = निम्न सीमा, n = कुल बारंबारता हो जाएगा, CF = माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता हो जाएगा, F = बारंबारता हो जाएगा, H = वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा। तो 2, 3, 14, 120, 140, 2, 3, 14, 120, 140 के बेस पे रहेगा। तो माध्यिका L + n/2 - CF/F × H के बेसिस हो जाएगा। तो L = निम्न सीमा, कैपिटल N = कुल बारंबारता, CF = माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता, F = बारंबारता हो जाएगा, H = वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा। तो मीडियन और माध्यिका के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि L + n/2 - CF/F × H के बेसिस पे रहेगा, जो कि एक बड़ा कोष्ठक के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एक को हम लोग रेखा कोष्ठक के माध्यम से जान सकते हैं, एक को छोटा कोष्ठक के माध्यम से, एक को हम लोग मंझला कोष्ठक के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है, जो कि एक निम्न सीमा के बेस पे रहेगा, एक कुल बारंबारता के बेस पे रहेगा, एक CF के माध्यम से रहेगा जो कि माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यिका के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो माध्यिका के बेस पे L + n/2 - CF/F × H के बेसिस पे और n = देख सकते हैं तो स्मॉल n के बेस पे रहेगा, तो निम्न सीमा के अकॉर्डिंग में रहेगा, जो कि CF = माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और F = बारंबारता के बेस हो जाएगा, H = वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा और L + n/2 - CF/F × H के बेसिस पे रहेगा, जो कि बड़ा कोष्ठक के बेस पे रहेगा, रेखा कोष्ठक के बेस पे आता है, छोटा कोष्ठक के बेस पे आता है, मंझला कोष्ठक के बेस पे आता है। एक रेखा कोष्ठक होता है, एक छोटा कोष्ठक होता है, एक मंझला कोष्ठक होता है। माध्यिका के ठीक पूर्व की बारंबारता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बेस हो जाएगा। F बारंबारता के बेस पे देखेंगे तो H = वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा, तो L + n/2 - CF/F × H के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी हम लोग इस कंटेंट को क्लियर करेंगे भाई, तो एक आरोही के बेस पे होता है और दूसरा क्या होता है, अवरोही के बेस पे, मतलब एक घटते क्रम के बेस होता है, एक बढ़ते क्रम के बेस होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो एक घटते क्रम के बेस पे रहेगा और दूसरा किसके बेस पे रहेगा, तो दूसरा बढ़ते क्रम के बेस पे रहेगा। तो जब भी हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे भाई कि एक बढ़ते क्रम के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, एक घटते क्रम के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन में आता है कि समांतर माध्य के बेस पे क्या रहेगा और समांतर माध्य के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, माध्यिका के बेस पे जान सकते हैं, बहुलक के माध्यम से जान सकते हैं, सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं। सतत श्रेणी क्या होता है, असतत श्रेणी क्या होता है, तो सतत श्रेणी एक माध्यम से होता है, दूसरा असतत श्रेणी के माध्यम से होता है। एक सतत के बेस पे होता है, दूसरा असतत श्रेणी के माध्यम से होता है। तो सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं और असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा
और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो कि वर्ग अंतराल के बेस पे रहते हैं और वर्ग की माप के बेस पे रहते हैं और बारंबारता के बेस पे रहते हैं, संचयी बारंबारता के बेस पे रहते हैं। तो एक बारंबारता के बेस पे आ जाएगा, एक संचयी बारंबारता के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक को आप लोग बारंबारता के हिसाब से देखिएगा, एक को आप लोग संचयी बारंबारता के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, कि बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा और संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा। क्योंकि बारंबारता के बेस पे भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई, और दूसरा संचयी बारंबारता के बेसिस से हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। तो यहाँ से आप लोग नेचुरल नंबर के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, आरोही के बेस पे रहेगा कि अवरोही के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इतने में आप लोगों का जो फंडामेंटल के बेस पे जो माध्यिका का फार्मूला था, माध्यिका का जो फार्मूला था और किसका फार्मूला था, बहुलक का फार्मूला था, और समांतर माध्य का था, सतत का था, असतत का था, ये चारों कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर किए हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।